मायने ये नहीं रखता कि देश ने हमें क्या दिया है, मायने ये रखता है कि हमने देश को क्या दिया है। पहले ही मैच में 3 गोल, ओलंपिक्स में 35 गोल और अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 400 गोल और कुल 1000 से अधिक गोल बनाने वाले मेजर ध्यानचंद का हॉकी का जादूगर कहलाने के लिए काफी था। स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से आपके YouTube चैनल पे। और दोस्तों मैं आपका दोस्त अरविंद। चलिए आज हम लोग हिस्ट्री ऑफ द डे में आज के बारे में जानेंगे। 29 अगस्त जो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो आज हम लोग जानेंगे मेजर ध्यानचंद के बारे में, जिनका नाम तो था ध्यान सिंह। तो ध्यानचंद कैसे लगा ध्यानचंद, और उसके आगे मेजर कैसे लगा, इनके बारे में जानेंगे दोस्तों। इनका जन्म आज ही के दिन 29 अगस्त 1905 को, दोस्तों 1905 बंगाल विभाजन, रेल बोर्ड की स्थापना, स्वदेशी आंदोलन जब हुए थे, उस दौर में जन्म लिए थे भारत के वीर सपूत मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद 1905 में उत्तर प्रदेश में जन्म लिए थे, ठीक है दोस्तों। 16 वर्ष की उम्र में 1922 में वो भारतीय सेना में शामिल हो जाते हैं, उनकी भर्ती हो जाती है भारतीय सेना में। उनके पिता भारतीय सेना में एक सिपाही का काम करते थे। दोस्तों मेजर ध्यानचंद का बचपन से खेल में उतनी रुचि तो नहीं थी, पर इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के बाद, सेना ज्वाइन करने के बाद उनकी रुचि धीरे धीरे हॉकी की ओर बढ़ने लगी। वो अपने ड्यूटी खत्म करने के बाद दिन में सूर्य की रोशनी में तो हॉकी खेलते ही थे, रात में भी वो चांद की रोशनी में हॉकी खेला करते थे, अपना अभ्यास बनाए रखते थे। जैसे ही उनका ड्यूटी खत्म होता था वो अभ्यास में जुट जाते थे, चांदनी रात में वो अभ्यास किया करते थे। यह सब देखकर उनके नाम के बाद में चंद्र लगा दिया गया, ध्यानचंद्र। ऐसे ही उनका नाम ध्यान सिंह था, तो ध्यानचंद हो गया, बाद में चंद्र धीरे धीरे चंद में बदल गया। और फिर मेजर ध्यानचंद का इंडियन आर्मी में पद उन्नति के बाद जब वो मेजर बन गए तो उनके नाम के आगे मेजर ध्यानचंद लग गया। दोस्तों इनका किस्सा यहीं खत्म नहीं होता है, हम लोग आगे जानेंगे। 1927 में जब वो इंग्लैंड के खिलाफ हॉकी खेल रहे थे तो कुल 10 मैचों में उन्होंने 36 गोल अकेले दिए थे, ठीक है, और इंग्लैंड को धरती का धूल चटा दिए थे। 1932 में अमेरिका को 24-1 से मात दे दिए, 24-1 से अमेरिकी टीम को मात दे दिए थे। वही बात करें 1936 के जर्मनी ओलंपिक की बात करें तो जर्मनी ओलंपिक में उस समय जर्मनी का तानाशाह हिटलर भी वहां पे मैच देख रहा था। 25,000 लोग उस स्टेडियम में शामिल थे। मेजर ध्यानचंद बॉल को ऐसे लेके भागते थे जैसे लग रहा हो उनके स्टिक में वो जादू है कि बॉल उनके साथ ही साथ जाता था और रहता था। तब जब मैच खत्म हुआ, जब जर्मनी को मुंह की खानी पड़ी, जब वो हार गए, जर्मनी को 16-1 से पस्त किया गया था, जिसमें से 15 गोल अकेले मेजर ध्यानचंद का था। मैच हारने के बाद जर्मनी का तानाशाह हिटलर जब स्टेडियम में फील्ड में उतरे और बोले कि इनका हॉकी स्टिक तोड़ो, जरूर इसमें चुंबक लगा होगा और बॉल में पिन, तभी तो ये इसके साथ चिपक के बॉल दौड़ता है। और फिर स्टिक को तोड़ा गया, जबकि वहां पे किसी भी तरह का कोई चुंबक नहीं था। उसी रात क्या होता है कि हिटलर मेजर ध्यानचंद को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और बोलते हैं कि हॉकी खेलने के अलावा और क्या करते हो। तो मेजर ध्यानचंद बड़े ही विनम्र से जवाब देते हैं कि भारतीय सेना में मैं जवान का काम करता हूं। तब हिटलर ऊपर से नीचे देखते हैं तो वो मेजर ध्यानचंद फटे हुए जूते पहने हुए होते हैं। तो हिटलर बोलते हैं मेजर ध्यानचंद से कि क्या दिया है तुम्हारे देश ने, आज तक तुम इंडियन आर्मी में एक सूबेदार हो और तुम्हारे जूते भी ढंग के नहीं हैं। आज तुम जर्मनी के लिए आज से खेलो, रातों रात तुम्हें जर्मनी का फील्ड मार्शल बना देता हूं। तब मेजर ध्यानचंद ने ही बड़े ही विनम्र से उन्हें एक और अच्छा जवाब दिया कि मायने ये नहीं रखता कि देश ने हमें क्या दिया है, मायने ये रखता है कि हमने अपने देश को क्या दिया है। और वो अपने देश प्रेम की वहां पे एक मिसाल कायम करते हैं और अपने देश के लिए मेजर ध्यानचंद खेलते हैं। सन 1942 में
1948 में 1948 में जब वो इंडियन आर्मी से रिटायर हो जाते हैं, तो रिटायर होने के बाद भी वो आर्मी के लिए गेम खेलते रहते हैं। 1948 में रिटायर हो जाते हैं। 1956 में उन्हें भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से उन्हें नवाजा गया है। पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया था। दोस्तों, इस 1936 के जर्मनी ओलंपिक में जर्मनी के जो वहां पे खेल की अगुवाई करने वाले लोग थे, उन्होंने पिच को इतना ज्यादा गीला कर दिया था, इतना ज्यादा गीला कर दिया था। वो चाहते थे कि भारत के खिलाड़ी जो सस्ते जूते पहन के खेलते हैं, उनका जूता इन गीलापन के कारण धंस जाएगा और वो दौड़ नहीं पाएंगे, अच्छा खेल नहीं पाएंगे। तब वैसे समय में मेजर ध्यानचंद ने अपना जूता उतार के खेले थे और इस जर्मनी को 16-1 से परास्त किए थे। सलाम है दोस्तों मुझे मेजर ध्यानचंद का। और वो इस दुनिया को 1979 में अलविदा कह गए हैं। और आज भी वो खेल प्रेमियों के दिलों में और हॉकी खेलने वालों के दिलों में भगवान सम्मानित वास करते हैं। और भारत उन्हें प्रतिवर्ष 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में उनके जन्मदिन को मनाता है और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय हिंद दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अभी तक आप सबका प्यार और सपोर्ट बहुत ही अच्छा रहा है दोस्तों। कल तक हमारा चैनल में 1K सब्सक्राइबर हो जाएंगे दोस्तों, ये आप सबका प्यार है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह अपना प्यार बनाइए रखिएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।